हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। बहुत ही क्यूट सा छोटू सा चैप्टर है जिसका नाम है चिट्ठी। और इस चैप्टर में एक प्यारी सी पोइम है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, चिट्ठी के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये क्या है शब्द चिट्ठी। इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठी, चिट्ठी। ठीक है, ट जो है वो आधा है और ठ जो है वो पूरा है, चिट्ठी। चिट्ठी का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? लेटर, है ना। LETTER, लेटर बोलते हैं ना चिट्ठी को। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी ना हम लोग चिट्ठियां लिखते हैं ना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमको किसी को चिट्ठी भेजनी है तो उसके लिए हम फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं। हमें किसी से बात करनी है तो हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं। और अगर हमको कोई ऑफिशियल चिट्ठी चाहिए तो हम उसका ईमेल से काम चला लेते हैं, व्हाट्सएप से काम चला लेते हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि जब हमारी दुनिया में फ़ोन नहीं थे और तब लोगों को एक दूसरे से बात करनी होती थी तो लोग किसका यूज़ करते थे? तो कागज़ के टुकड़े का यूज़ करते थे जिस पर वो अपनी ज़रूरी बातें लिख देते थे और उसको डाकखाने में जाकर पोस्ट कर देते थे। और वहाँ से जो डाकिया होता था वो उसको पहुँचा देता था उस जगह पर जहाँ आपको चिट्ठी भेजनी होती थी या उस व्यक्ति के पास तक जिससे आपको बात करनी होती थी। तो इतना टाइम लेकर कोई बात हमारी किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँच पाती थी। तो आज हमने कुछ लिखा और उसको पहुँचने में लग जाएंगे 4-5 दिन। 4-5 दिन बाद वो पढ़ेगा उस बात को, फिर वो उस बात को रिप्लाई करेगा, फिर दोबारा से चिट्ठी आएगी और वो हमें रिसीव करते करते अगले 5 दिन गुजर जाएंगे। तो एक छोटी सी बातचीत को कम्युनिकेट होने में 10 दिन का समय लग जाता था। पर वो टाइम, वो दौर अलग था। आज का दौर अलग है। आज हमने यहाँ पे कुछ सोचा और तुरंत फ़ोन के ज़रिए फॉरवर्ड कर दिया। तो वो बात जो हमारी है, जो हम कहना चाहते हैं किसी तक, वो बहुत ही जल्दी मिनटों के अंदर पहुंच जाती है। तो आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो ये कविता इतनी प्रासंगिक नहीं लगती, इतनी रेलेवेंट नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि इसका ज़माना ख़त्म हो गया है। लेकिन ये कविता जब लिखी गई होगी तब बहुत ही रेलेवेंट थी, क्योंकि चिट्ठी जो थी ना वो हमारे समाज का या हमारे परिवार का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा थी। क्योंकि इसी की वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट फील कर पाते थे, हम एक दूसरे से जुड़ पाते थे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पुराने ज़माने के बारे में, थोड़ा सा जानकारी अच्छी मिल जाएगी। देखिए, अपनों की खैर खबर हम तक या हमारी खैर खबर अपनों तक चिट्ठी ही लाती और ले जाती है। खैर खबर का मतलब क्या होता है कि हमारे बारे में हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं कि हम ठीक ठाक हैं या नहीं। जब हम बाहर जाते हैं तो परिवार वालों को चिंता होती है ना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो हम बाहर जाने के बाद अपनी खैर खबर चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाते थे कि मम्मी पापा, मैं सकुशल यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मेरी चिंता मत करिएगा, मैं आराम से अपना देखभाल कर लूँगा। तो वो होती है कि अपनी खैरियत की खबर देना, अपने ठीक होने की, अपने अच्छे होने की खबर देना। तो अपनों की खैर खबर हम तक और हमारी खैर खबर अपनों तक पहुँचाने का काम पहले कबूतर करता था और अब कौन करती है? चिट्ठी। ठीक है, तो कबूतर पहले चिट्ठियाँ ले जाता था, अब डाकिया चिट्ठी ले जाता है, ऐसे बोलते हैं। खैर, तो ये है चिट्ठी का काम। अब आगे देखते हैं, चलिए। हाँ, पत्र कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में लिखिए। देखिए, ये जो पत्र है ना, ये चिट्ठी का तत्सम शब्द है। जैसे चिट्ठी थोड़ा तद्भव हो गया और पत्र तत्सम हो गया। तो पत्र या चिट्ठी वैसे एक ही बात है। तो अब बात हो रही है कि पत्र कई प्रकार के होते हैं। पत्र कई प्रकार के कैसे होते हैं? जैसे देखिए, हम भेजते हैं प्रार्थना पत्र। ये तो हम शायद आज भी लिखते हैं, है ना, एप्लीकेशन लिखते हैं, क्योंकि स्कूल्स में अभी प्रार्थना पत्र लिख कर ही दिया जाता है। इतने एडवांस स्कूल नहीं हुए हैं कि आप ईमेल या व्हाट्सएप कर दें प्रिंसिपल को, वो आपको लिख कर ही देना होता है। तो प्रार्थना पत्र होता है जिसमें हम छुट्टी के लिए प्रार्थना करते हैं या फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं या स्कूल में हमारी कोई और समस्या होती है उसके समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर एक होता है बधाई पत्र। बधाई पत्र में क्या होता है कि अगर आपका कोई मित्र है
और उसकी क्लास में अच्छी रैंक आई है तो आप उसे बधाई देते हैं, ठीक है। या फिर अगर उसका जन्मदिन है तो आप उसे बधाई देते हैं, उसकी शादी फिक्स हो गई है तो आप उसे बधाई देते हैं, या उसने अपने जीवन में कोई और सफलता प्राप्त की है तो आप उसे बधाई देते हैं। इसके अलावा एक और पत्र होता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र में क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, तो आप निमंत्रण पत्र लिखते हैं और निमंत्रण पत्र के माध्यम से आप उसको क्या करते हैं, आप उसको अपने घर पर बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए निमंत्रण पत्र लिखा जाता है, शादी के लिए निमंत्रण पत्र लिखा जाता है, जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र लिखा जाता है, ठीक है। या आपके घर में कोई और परोजन है, कोई एनिवर्सरी है, छोटा मोटा फंक्शन है, तो आप उसके लिए निमंत्रण पत्र लिखते हैं। इसके अलावा एक होता है शोक संदेश पत्र। शोक संदेश पत्र में क्या होता है कि आप संदेश भेजते हैं कि आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई है, कोई वाकया हो गया है, कोई बुरी बात हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप इन्फॉर्म करते हैं कि ये एक संदेश पहुंचाया जा रहा है जिसमें कोई शोक की बात, कोई दुख की बात लिखी हुई है, ठीक है। फिर एक क्या होता है सांत्वना पत्र होता है। सांत्वना पत्र लिखा जाता है परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के घर में कोई शोक की बात हुई होती है तो आप उसे सांत्वना यानी कि ढांढस बंधाने के लिए, उसे हिम्मत बंधाने के लिए पत्र लिखते हैं, तो उसे सांत्वना पत्र कहते हैं, है ना। जैसे परिवार आपकी इन विकट परिस्थितियों में से निपटने में भगवान आपकी मदद करें, तो इस तरीके की बात आप सांत्वना पत्र में लिखते हैं, ठीक है। किसी के भी साथ कोई बुरी घटना हुई होती है, कोई बुरी बात हुई होती है, या कोई मित्र आपका असफल हो गया होता है, तो इसके लिए सांत्वना पत्र लिखा जाता है। तो देखिए कुछ पत्र हमने लिखे हैं, इसके अलावा और भी कुछ पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, निमंत्रण, ठीक है, निमंत्रण पत्र जो है वो लिखा होता है, शोक संदेश पत्र और सांत्वना पत्र। इसके अलावा भी पत्र होते हैं, ये मेन है जो हमने अभी बात की है। तो अलग अलग टाइप के पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। अब उन्हीं पत्रों और चिट्ठियों के ऊपर आपकी किताब में एक छोटी सी कविता है, आइए उस कविता को पढ़ते हैं। देखिए, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। चिट्ठी के बारे में बता रहे हैं कि चिट्ठी में है मन का प्यार, जो भी आपके मन में है, प्यार है, नफरत है, घृणा है, ज़्यादातर तो प्यार ही होता है, तो वो सारी बातें किसके अंदर हैं, किसके अंदर समाई हुई हैं, चिट्ठी के अंदर। क्योंकि आप अपनी मन की बातों को किसके अंदर लिख देते हैं, चिट्ठी के अंदर लिख देते हैं। और चिट्ठी है घर का अखबार। इसके अलावा घर के बारे में कोई भी सूचना देनी है आपको, ठीक, कि घर में मेहमान आए हैं, या घर में इस चीज़ की कमी हो गई है, या घर में ये एक दुर्घटना हो गई है, ठीक है, या घर में खुशियाँ आई हैं, घर में शादी हो गई है, या घर में किसी संतान का जन्म हुआ है, कोई भी सूचना अगर आपको देनी है तो आप चिट्ठी के माध्यम से देंगे। तो घर के लिए वो किसका काम कर रही है, अखबार का काम कर रही है ना। और आपके मन की बात अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो वो भी चिट्ठी काम कर रही है। इसमें सुख दुख की हैं बातें, तो चिट्ठी में आप दोनों तरीके की बातें लिखते हैं। अगर आप बहुत खुश हैं, सुखी हैं, तो आप अपने सुख की बातें लिखते हैं, और अगर आप दुखी हैं, आपके साथ कोई कुछ बुरा हुआ है, तो भी आप चिट्ठी में लिखते हैं। तो इसमें सुख दुख की हैं बातें। प्यार भरी इसमें सौगातें, हाँ, प्यार से भरकर आप बहुत सारी सौगातें चिट्ठी में भेज देते हैं, बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे उपहार, एक उपहार भेज देते हैं, उसके साथ एक चिट्ठी भेज देते हैं। तो पहले जो रिसीव करता है वो चिट्ठी पढ़ता है, फिर उपहार खोल के देखता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने चिट्ठी के साथ आपको कोई तोहफा भेजा हो और आपको उसको खोलने के बाद कैसा लगा हो, ठीक है। कितने दिन कितनी ही रातें, मैंने बताया ना कि पहले जब चिट्ठी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पर तो उसको बहुत टाइम लगता था जाने में, तो कितने दिन बेचारी चिट्ठी घूमी होगी, कितनी रातें घूमी होगी, और तय कर आई मीलों पार। मीलों पार का मतलब बहुत दूर से चिट्ठी आती है,
है ना। जैसे हम रहते हैं फिरोज़ाबाद में, अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है जो साउथ में रहता हो, केरल में रहता हो, मुंबई में रहता हो, तो हमें फिरोज़ाबाद से, हमें उत्तर प्रदेश से वो चिट्ठी कहाँ भेजनी पड़ेगी, हमें मुंबई भेजनी पड़ेगी। तो सोचिए कितनी दूरी तय करके जाएगी चिट्ठी और कितने दिन में जाएगी। तो इसलिए ये लिखा हुआ है, गाइए मेरे साथ। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। इसको गाया भी जा सकता है। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। इस तरह से आप इसे गा भी सकते हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है, आवाज़ कुछ खास नहीं थी, है ना। तो आगे आप देखिएगा कि इसी तरह से, इसी रिदम में आप इसको गाइएगा। कविता भी और भी है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। देखो, मम्मी की चिट्ठी जब आती है ना, तो उसके लिए बात की जा रही है कि यह आई मम्मी की चिट्ठी। मम्मी ने चिट्ठी लिखी है और मम्मी ने उसमें क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है प्यारी किट्टी। किट्टी किसी बच्ची का नाम होगा, तो मम्मी ने संबोधन दिया है प्यारी किट्टी, तुम मेहनत से पढ़ना और तुम पढ़ लिख कर क्या बन जाओगी, होशियार बन जाओगी। तो अलग अलग घर के लोग अलग अलग चिट्ठी भेजते हैं। मम्मी अलग भेजती हैं, पापा अलग भेजते हैं, दादाजी अलग भेजते हैं, दादी अलग भेजती हैं, चाचा चाची अलग भेजते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है चिट्ठी पढ़ने में। अब देखो आगे, पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं। पोस्ट कार्ड क्या होता है? पोस्ट कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है जिस पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। केवल अपनी बहुत लंबी बात, पूरी बात नहीं लिख सकते हैं। उस कार्ड पर जितनी जगह होती है केवल उतना ही लिख सकते हैं। तो पापा बहुत लंबा लेटर नहीं लिखते हैं, पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं। घने घने अक्षर दिखते हैं, मतलब बहुत पास पास लिखा जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना उस पर स्पेस बहुत कम होती है। जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार। चाचा तो सारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं और पोस्ट कार्ड पर छोटा छोटा लिखते हैं ताकि वो ज़्यादा बातें लिख पाएँ। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मम्मी की चिट्ठी आती है, मम्मी लिखती हैं प्यारी किट्टी और बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं कि मेहनत से तुम पढ़ना और पढ़ लिख कर एकदम बुद्धिमान हो जाओगी, समझदार हो जाओगी, होशियार हो जाओगी। पापा पोस्ट कार्ड पर लिखते हैं और पोस्ट कार्ड पर अक्षर कैसे दिखते हैं? घने घने दिखते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक, और पास पास भी दिखते हैं। और जब कोई बड़ा लिफाफा आता है तो समझ लो कि अब तो किसने भेजा है, अब तो चाचा ने भेजा है, क्योंकि चाचा हमेशा क्या करते हैं, उपहार भेजते हैं। ठीक, इसको भी गा सकते हो आप। कैसे गाएंगे देखिए, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का उपहार। आगे देखिए अगले पैरा में क्या है। छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। इतनी सुंदर बात लिखी है कि चिट्ठी क्या है, छोटा सा कागज है और बिन पैर, ना तो उसके हाथ हैं और ना ही उसके पैर हैं, और बिना पैरों से भी वो क्या कर रहा है, दुनिया भर की सैर कर रहा है, मतलब दुनिया भर में घूम रहा है।
एक चिट्ठी एक एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको शेयर करना ही बोलते हैं। और नए नए संदेश सुनाकर, संदेश मतलब कोई मैसेज है, कोई पैगाम है, कोई बात है ना, तो वो नई नई बातें, नए नए संदेश सुनाकर क्या कर रहा है, जोड़ रहा है दिल के तार, आपस में लोगों को जोड़ रहा है। भाई अगर चिट्ठी लिखते हैं तो लोगों के बीच प्यार बना रहता है, ऐसा एहसास बना रहता है कि हाँ हम आपस में संबंधी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। तो इसलिए चिट्ठी लिखी जाती है और पढ़ी जाती है ताकि हमारे दिल के तार आपस में जुड़े रहें, हमें ऐसा ना महसूस हो कि हम बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो ये चिट्ठी के ऊपर एक मैंने कहा था ना, स्वीट सी, क्यूट सी, छोटू सी कविता लिखी हुई है। आप इसे याद कीजिए और गाइए, बहुत सुंदर लगेगी। इस पैराग्राफ को भी गाकर देखिए कैसा लगता है गाने में। छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, बोर मत होइएगा, मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी गाने की कोशिश कीजिए और थोड़ा डूब कर गाने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि आपके पास चिट्ठी आई है आपकी मम्मी की, पापा की, और आप उसे अपने दिल से लगाकर बहुत फीलिंग से भर गए हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं और फिर ये गाना गा रहे हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ जब कुछ भी गाती हूँ। तो अब ये कविता आप याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखिएगा। जैसे इस तरह से लिखिए ना, कविता लिखी है और उसके आसपास चिट्ठियाँ बनी हुई हैं, डाकिए का पिक्चर बना हुआ है, स्टैम्प टिकट लगी हुई है और ये पोस्ट बॉक्स है, पेन है, ये सारी चीज़ें ड्रॉ कीजिएगा उसके आसपास। तो नोटबुक सुंदर बनाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पोएम याद कर लीजिए और इसके शब्दार्थ भी याद कर लीजिए। वैसे तो हम कल पढ़ने वाले हैं, बट कोई नहीं, आप पहले से याद कर सकते हैं। और इसमें जो हाईलाइटेड शब्द आए हैं बस वही हैं थोड़े से, जिनका मतलब आपको पता है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस आगे के एक्सरसाइज को, शब्दों को इंक्लूड करेंगे। आप तब तक कविता याद कीजिए, बोलिए, घर में गाइए, सुनाइए। और हाँ, एक हो सके तो चिट्ठी लिखिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। बाकी सारे लोग तो आपके आसपास ही रहते हैं, ईश्वर के मामले में ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर दूर रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी को पोस्ट कीजिए हमारे पास और बताइए कि आप ईश्वर से क्या बोलना चाहते हैं। जो भी आपके भगवान हैं, खुदा हैं, उनसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एक छोटी सी चिट्ठी लिखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए विदा लेते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। बाय बाय।